Hello guys, welcome to our channel Up Level Up Your Physics with us. Today gonna take one topic whose name is pseudo force and inertial and non-inertial frame of reference. देखिए inertial frame of reference क्या होता है? इक्विलिब्रियम में कोई अगर रेफरेंस मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्योंकि आज तक पूरी अर्थ पे ऐसा बॉडी दिखा नहीं गया जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, क्योंकि अर्थ भी तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है. लेकिन वो रोटेशन इतना मतलब इतना स्लो माना जाता है अपने हमारे रिस्पेक्ट में कि जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता. दैट इज वाई वी अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं उस वैल्यू को किसके बराबर, लगभग नेग्लिजिबल उसको मतलब मान लेते हैं. दैट इज वाई हम लोग ये मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है अगर अर्थ पे देखा जाए, ठीक है. अर्थ पे जो ऐसे घूम रही है तो हमारा मूवमेंट जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है. दैट इज वाई हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इसको मान लेते हैं, जबकि ये है नहीं वैसा. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो कि या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है. नेट फोर्स इस पे जीरो है, यानी वो इक्विलिब्रियम में है. तो दैट इज वाई वी आर टेकिंग द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब मान लीजिए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये देखिए पहले. इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको. ओके, देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं किसी बॉडी को जो कि एक्सेलरेट कर रहा है. जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक है आपका नीचे रखा है, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स लगा देता हूं नीचे वाले पे. देखिए क्या होता है, ठीक है. ये तो यहाँ अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा पीछे जाएगा, है ना. तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने नीचे वाले पे केवल फोर्स लगाया तो ऊपर वाले का टेंडेंसी है पीछे जाने का, यानी इस पे कोई फोर्स पीछे लग रहा है, इमेजिनरी फोर्स है, क्योंकि हमने तो फोर्स इस पे लगाया, इस पे तो कोई फोर्स लगाया नहीं है. लेकिन ये अगर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं मतलब ये ब्लॉक के, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है बॉडी इस पे फोर्स पीछे लग रहा है, और इसीलिए इसको एहसास भी होता है कि पीछे कोई फोर्स लग रहा है. तो उस अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि ब्लॉक है इधर, इस पे चले जाएंगे तो यहाँ हमको एक इमेजिनरी फोर्स यहाँ दिखानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, जो कि क्या होगी, इस ऊपर वाले ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक जो कि नीचे है, ठीक है. तो दैट इज वाई ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि जो कि एक्सेलरेट कर रहा होता है. आपने देखा होगा कि जैसे आप कब मान लीजिए किसी गाड़ी से जा रहा हो और उसने झटके में एक्सेलरेशन बढ़ा दिया एक्सेलेटर लेकर, तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो स्यूडो फोर्स होता है वो पीछे मतलब कि ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो मास ऑफ दैट बॉडी जो कि जिस पे लग रहा है वो मतलब स्यूडो फोर्स, मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ मतलब जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट कर रहा है उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अब इसी का सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी लेना देना है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स मानी जाती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, वो एक सूडो फोर्स की तरह ही होती है. यानी अगर हम कोई फ्रेम रोटेट कर रहा है हमारा, ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई फ्रेम हमारा रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे किसी एक्सेस के बाद रोटेट कर रहा है. तो अगर मैं उसी पे खड़े हो जाऊं और उसी पे खड़े होकर मैं मोशन देखूं किसी दूसरे बॉडी का इस पे, तो वो उसको घूमती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन उस पर एक बाहरी फोर्स लगता है, वो उसको दिखेगा ऐसा कि वो बॉडी बाहर जा रही है, जैसे बाहर की तरफ उसको लग रहा है कुछ फोर्स. अगर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है तो वो बाहर की तरफ जाती हुई दिखेगी बॉडी, मतलब ब्लॉक है या कोई बॉल है तो वो बाहर की ओर जाती हुई दिखेगी इस बंदे को जो कि इसी रोटेटिंग फ्रेम में है. यानी कि उस पर कोई ना कोई इमेजिनरी फोर्स लग रही है, और वो फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अगर मैंने ग्राउंड से इसको देखा जो घूम रहा है, ठीक है, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि ये जो है घूम रही है बॉडी, तो सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि प्रेजेंट ही रहता है. तो यहाँ नहीं, वो उसको फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कुछ तो समझ में आया होगा. पूरे लेक्चर में मैं आपको इसका अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कैसे फोर्सेस है. सेंट्रीपिटल जो है वो रियल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल जो है इमेजिनरी फोर्स है. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऐसा हम कह नहीं सकते कि ये एक ऐसी फोर्स है जन्मी जो कि डिफरेंट है. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स, नेट फोर्स जो होता है सेंटर की तरफ, उसको सेंट्रीपिटल ही कह देते हैं. मान लीजिए टेंशन है, अगर टेंशन फोर्स केवल प्रेजेंट है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. अगर मान लीजिए फ्रिक्शन केवल प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन फोर्स पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. अगर टेंशन और फ्रिक्शन दोनों फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका नेट फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा.
इनवर्ट डायरेक्शन में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा है कि जैसे ऐसी चीज है जो कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट मूव करना चाह रहा हो तो उसको ऐसा कोई चीज होगा या ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन होगा जो उसको हर बार रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में खींचेगा। तो मान के चलिए आपने कोई धागा बांध दिया है किसी बॉडी के साथ, ठीक है, और उसको घुमा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा उस बॉडी उसको घूमने पे कि मुझे टेंशन जो है हरदम रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो मान लीजिए डीएस थोड़ा छोटा डिस्प्लेसमेंट पे डीएस, तो ये आपका ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, छोटा छोटा ऐसे, ये रेडियल इनवर्ट, रेडियल इनवर्ट, रेडियल। तो ये क्या कर रहा है, एक सेंटर को कंप्लीट कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंटर की तरफ खींचना चाहता है हरदम, और बॉडी जो सीधा मूव करना चाहती है उसको हरदम डीएस 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 डिस्प्लेसमेंट से ये पूरा जोड़ के पूरा सर क्या बना देता है, सर्कल ही बना देता है। सब लोग बोलते हैं सर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स दिख ही नहीं रहा है। बेटा ऐसा ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, हरदम रेडियली इनवर्ट लगता है और हर पॉइंट पे लगता है, और इसीलिए डीएस 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 डिस्प्लेसमेंट को मिला के आपका एक पूरा क्या हो जाता है, सर्कल पाथ जनरेट हो जाता है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम और सूडो फोर्स भी समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है। थैंक यू एंड गुड बाय।